देखो, जब आप बीमार होते हैं ना तो डॉक्टर के पास जाते हो, तो कुछ जो बीमारी होती है ना वो आपको दवा से ठीक हो जाती है। डॉक्टर दवा देता है और 3-4 डोज आप खाते हो तो हाँ, 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। कुछ रोग ऐसा होता है ना, जो बीमारी होती है इतनी आपकी घनिष्ठ हो जाती है, इतनी कनिष्ठ हो जाती है कि आपके ऊपर अब दवा काम नहीं करता। डॉक्टर बोलता है ना कि ये पार्ट को अब आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, कभी कभी उस पार्ट को भी हटाना ही पड़ता, नहीं तो पूरे आपके शरीर को डैमेज कर देगा। आप बोलते ठीक है ऑपरेशन ही कर दो। हाँ, हालांकि ऑपरेशन कॉस्टली भी है और आपके लिए पीड़ादायक भी है, लेकिन शरीर बचाने के लिए उस पार्ट का हम ऑपरेशन करा लेते हैं। अब ये छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की देखो बहुत बड़ी शिक्षा देती है। क्या शिक्षा देती है? जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, आपको हर तरह के रिश्तेदार मिलते हैं। कुछ रिश्ते जो होते हैं ना, हमें चलाना पड़ता है। हम चलाते चलाते भी अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, खींच रहे हैं। लेकिन आप रिश्ता चला लिए, अब आपको सीख लेना चाहिए कि ये इंसान सुधरने वाला नहीं है। हम आगे क्या कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बदल सकते हैं। तो आपको आपका मन से एक ही आवाज़ मिलेगा, इसको ऑपरेट कर दो। हाँ, इसकी सर्जरी कर दो, इस इंसान को अपने जीवन से हटा दो। दो ढंग से हटाया जाता है, एक तो एकदम हम सेपरेशन ले लें अगर पॉसिबल है तो, और नहीं पॉसिबल है, ज़्यादातर सेपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, दिमाग से हटा दो। मान लो कि आपको जिस समाज में रह रहे बहुत से बहियात के लोग हैं, ठीक है, उनकी बातों को ऐसे अनसुना कर दो, इग्नोर कर दो, जैसे आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। फिर देखना वो खुद चल के आपका तलवा चाटने आएंगे। हम लोग ये काम नहीं कर पाते हैं। हम घड़ी घड़ी जाते हैं, सबको खुश करने में लगे रहते हैं, मनाते हैं, अरे कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाए, अरे कहीं हमसे गुस्सा ना हो जाए, अरे हम नहीं माफ़ी मांगेंगे तो मेरा इस फैमिली डायनेस्टी से नाम हट जाएगा। और जितना आप इस तरह की बातें सोचते हो ना, आप बेसिकली अपने आप को कमज़ोर ही करते रहते हो, ठीक है, क्योंकि इसका बेसिकली कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, जितना आप झुकोगे ना, लोग एक दिन आपको पायदान बना देंगे और आपके पीठ के ऊपर चढ़ के सब पार होते जाएंगे और आप जाके धरती में मट्टी में मिल जाओगे। आपका जीवन लीला ही खत्म हो जाएगा, आपकी आत्मा एकदम दबते चली जाएगी। क्योंकि आत्मा का भी एक लिमिट होता है ना, कितना आपको समझाएगी। माँ भी बच्चे को कितना समझाती है, टीचर भी कितना पढ़ाएगी। एक समय के बाद वो बच्चा पढ़ता नहीं है तो टीचर भी साइड कर लेती है, बोलना छोड़ देती है, माँ बाप भी उस बच्चे से अपने आप को किनारा कर लेता है। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि जीवन में आप ये देखो कि इस इंसान की मेरे लाइफ में कहाँ तक यूटिलिटी है, कहाँ तक वैल्यू है। वो इंसान एकदम बेकार और बहियात है तो उससे अलग होना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा उसके साथ जुड़ के आप रहोगे ना, तो आपका बॉडी पार्ट जो है वो तो ख़राब होगा ही, उसके पहले दिमाग ख़राब हो जाएगा। मानसिक रूप से जब स्वस्थ रहोगे तभी शरीर भी काम करेगा। आप खुद में फील करो ना, किसी दिन आपने कुछ नहीं किया, आपकी सुबह से ही कुछ बकझक हो गई, आर्गूमेंट, बहस हो गई, बेतुका बहस हो गई। देखो, किसी भी रिश्ते में ना जब काम की बात करोगे तो कम शब्द में होती है और सार्थक बात होती है। जहाँ परिवार के लोग, हस्बैंड वाइफ, बाकी सदस्य बैठते हैं, हल निकालते हैं, तो एक सार्थक बात होती है जिसका बहुत जल्दी हल निकल जाता है। और जहाँ बेकार के लोग बैठेंगे ना, वहाँ आप देखोगे, आप उनको 100 वाक्य में भी समझा दो, 1 घंटा तक बोलते रहो, वो आपकी कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको सुनना समझना नहीं है। और जहाँ काम की बात होना होगा ना, 3 से 4 लाइन में आपने बात कह दी, बात फिनिश भी हो गया और चैप्टर ओवर हो गया, क्लोज हो गया, हल भी निकल गया। वहाँ होता है डिसीजन मेकिंग का काम। और जहाँ डिसीजन मेकिंग नहीं होता ना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होता रहता। इतना लंबा डिस्कशन होगा कि आपके दिमाग में चक्कर आ जाएगा। आप सोने भी जाओगे तो आपको लगेगा सारी बातें आपके दिमाग में बहुत तीव्र गति से घूम रही हैं। इनफैक्ट जब आप काम करते रहते हो तो आपका दिमाग डेविएट हो जाता है। आप ये काम करते हो, वो काम करते, सैकड़ों थॉट्स चलते रहते हैं। तो आप उस समय जो है झगड़ा लड़ाई की बातें थोड़ा देर के लिए भूल भी जाते हो। लेकिन जब बेड टाइम होता है ना, नाइट का टाइम, सोने का टाइम, आपके पास कुछ करने को नहीं है, सिर्फ आप सोने गए हो और उस समय दिमाग भी खाली बैठा है। क्योंकि अब आपको ये नहीं सोचना है कि कपड़े डालना है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं, बच्चे को लाना है, कुछ ऑफिस का काम है, कुछ ये है, कुछ नहीं सोचना है। तो जो बातें होती हैं दिन भर की फिजूल की बातें और तीव्र गति से घूमने लगती हैं। जैसे वॉशिंग मशीन चलता है ना, हाई स्पीड पे चलता है, हाँ, उस ढंग से घूमने लगती है और आपको और बेचैन करके छोड़ देती है। इसलिए ऐसे बेकार के वाहियात के लोगों को ना अपने जीवन से आप हटा दो, नहीं तो आपके पूरे दिमाग को इनगल्फ कर देंगे। और उसके बाद ना आप उठना भी चाहोगे तो उठ नहीं पाओगे, क्योंकि अब आपकी जो शक्ति है, पोटेंशियल है, ख़त्म हो चुकी है। इसलिए जीवन का कमांड अपने हाथ में लो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, मूवी का एंडिंग जो होता है ना, हमेशा हैप्पी होता है, मोस्टली हैप्पी होता है, क्योंकि उसकी पटकथा जो है डायरेक्टर अपने हिसाब से लिखता है, ठीक है। जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अपने हिसाब से बदल लेते हैं। लेकिन हमारे जीवन का ना हैप्पी एंडिंग नहीं होता है, कष्टकर ही होता है सब जगह। देखो, आदिकाल से ही देखो, रामायण देखा आपने, महाभारत देखा, वो सारा एक मूवी ही तो है, पटकथा ही तो है, क्योंकि वो कर्म के हिसाब से चलता रहता है। इसलिए जो आपको जीवन में मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो और अपने आप को खुश रखो। आप कर्म अपना नहीं बदल सकते हो, लेकिन हाँ, अपने सोच से अपना जीवन तो सुंदर बना सकते हो ना। बहुत कुछ जीवन में आ रहा है, उसको आने दो, लेकिन खुश होकर जीवन को जीते रहो। यही जीवन का मूल मंत्र।